पर्यटन विभाग पुरातत्व इतिहास को अपने में समेटे ये प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका कि अवलोकन करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों के साथ इस भव्य मंच पर स्वागमन के लिए वो क्षण वो पल समाप्ति की ओर अग्रसर होता। कासगंज जनपद में यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से आज 724 करोड़ रुपए की 60 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होने जा रहा है और हमारे जनपद कासगंज को ये उपहार सौगात यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से समर्पित की जाएगी, जिसके लिए जनपद निवासियों को बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं और नए जीवन की नई शुरुआत और जनपद प्रगति पथ की ओर अग्रसर होता हुआ विकास की अपनी इस यात्रा की तरफ। और यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बहुमूल्य कीमती लम्हों में से वो पल वो क्षण निकालकर हमारे जनपद कासगंज में हमारे आज के इस कार्यक्रम में आने का जो आग्रह स्वीकार किया, दिल की गहराइयों से जनपद निवासियों की तरफ से आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद करते हुए कि आपका ये प्यार भरा साथ हमारे जनपद निवासियों को इसी तरह से भविष्य में पुनः प्राप्त होता रहेगा और विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के साथ जन जन की बातों को सहज सरल तरीके से जीवन यापन के लिए अपनी वृहद सोच को बढ़ाना यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कार्यशैली को एक इतिहास के रूप में जाना जाता है। और आज हम सभी के साथ हमारा ये जनपद कासगंज सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में जन जन तक कार्यप्रणाली, कार्यशैली, कुशल नेतृत्व और अपनी बृहत सोच के कारण अपना स्थान बनाते हुए परमादरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय को अब बस खुशी लम्हों में इस मंच पर आपके समक्ष और आज का ये कार्यक्रम सोपान दर सोपान आपको पहुंचा हुआ अपने अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत, जोरदार तालियों के साथ परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत विशाल भव्य मंच पर जनपद कासगंज में। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना स्थान ग्रहण करते हुए नमस्कार, सादर प्रणाम करते हुए जनपद कासगंज की अपनी सांस्कृतिक सामाजिक पावन धरा पर हम सभी जानते हैं आज विभिन्न प्रकार के लोकार्पण शिलान्यास के साथ वितरण सामग्री प्रदान करते हुए मंच को अपनी गरिमा में उपस्थिति से अलंकृत करते हुए शत नमन करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कला, संस्कृति, विद्या और संगीत की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए सादर आमंत्रित करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अपने कर कमलों से पुष्पांजलि अर्पित मां शारदे की इस मूर्ति पर विद्या, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती मां शारदे की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और साथ ही साथ संस्कृत में मंत्रोच्चारण हेतु श्रीमद दयानंद वर्ष गुरुकुल नगला कटीला अमपुर विद्यालय की हमारी छात्राएं
बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हमारी सभी छात्राओं के लिए। श्रद्धा वर्मा, शिवानी, आरती, मंजू और स्वस्ति, ये थी मध्यानंद आर्ट्स गुरुकुल नगला कटीला अमापुर कासगंज की हमारी छात्राएं जो संस्कृत में मंत्रोच्चारण कर रही थी। और भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा जो हमें ये बताती है अतिथि देवो भव, जिसके लिए सादर आमंत्रित करते हुए माननीय मंत्री हमारे बीच में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश माननीय श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी से कि अपने कर कमलों से पटका पहनाकर अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का और साथ ही साथ रुद्राक्ष के उस पावन पवित्र पौधे को समर्पित करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत सत्कार भी। माननीय मंत्री जी गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश माननीय श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी अपने कर कमलों से पटुका पहनाकर स्वागत सत्कार करते हुए बस जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत और रुद्राक्ष के उस पावन पवित्र पौधे को प्रदान करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जय जय श्री राम। इसके पश्चात माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश माननीय श्री संदीप सिंह से अनुरोध करते हुए कि अपने कर कमलों से पटका पहनाकर और चंदन के उस पावन पवित्र भारतीय संस्कृति के पौधे को प्रदान करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन वंदन स्वागत। माननीय श्री संदीप सिंह जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। पटका पहनाकर स्वागत करते हुए और चंदन के उस पवित्र पावन पौधे को प्रदान करते हुए इसी कड़ी में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ श्री प्रशांत कुमार जी अपने कर कमलों से वरा भगवान की मूर्ति और सफेद लिली के उस पुष्प के पौधे को समर्पित करते हुए प्रदान करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ हमारे भगवान विष्णु के तीसरे अवतार भगवान वरा की मूर्ति को प्रदान करते हुए और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी द्वारा महिला सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन हेतु आगरा जोन पुलिस द्वारा संचालित ऑपरेशन जागृति को राष्ट्रीय स्तर पर विकी स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड वुमेन सेफ्टी 2025 से पुरस्कृत किया गया, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत किया जा रहा है। एडीजी आगरा जोन हमारे बीच में प्रदान करते हुए अवार्ड एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत महान उपलब्धि के लिए। और इसी के पश्चात हमारे बीच में जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कासगंज माननीय श्री नीरज शर्मा जी अपने कर कमलों से राम दरबार का ये पवित्र पावन मूर्ति प्रतिमा देते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और इसके पश्चात जैसा कि हम सभी जानते हैं मंडलायुक्त अलीगढ़ मंडल अलीगढ़ द्वारा भगवान जी की हमारी जरी जरदोजी से निर्मित ये चित्र जो कि ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद को आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। जोरदार तालियां हस्त निर्मित हस्तशिल्प की एक नमूने के रूप में। बहुत सारी बधाइयां शुभकामनाएं। और अब वक्त है शब्दों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए हमारे बीच उपस्थित माननीय विधायक कासगंज माननीय श्री देवेंद्र सिंह राजपूत जी कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें। माननीय विधायक कासगंज श्री देवेंद्र सिंह राजपूत जी, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। आज कासगंज में हमारे सम्माननीय उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी नवनिर्मित पुलिस लाइन का उद्घाटन किया। वह 724 करोड़ की महत्वपूर्ण योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। हमारे जिले की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद व आभार व्यक्त करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित सम्माननीय कासगंज जिले के प्रभारी मंत्री जी लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, हमारे सम्माननीय माननीय राजवीर सिंह राजू भैया सांसद एटा कासगंज, हमारे सम्माननीय एटा जिले के
प्रभारी मंत्री संदीप सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के माननीय दिग्विजय सिंह साहब जी, सम्माननीय विधान परिषद के सदस्य सम्माननीय रजनीकांत महेश्वरी जी, हमारे विधान परिषद के सदस्य सम्माननीय मानवेंद्र सिंह जी, सम्माननीय विधायक रामापुर हरिओम वर्मा जी, सम्माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नेश कश्यप जी, सम्माननीय हमारे कमिश्नर साहब, सम्माननीय हमारे पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, प्रमुख मुख्य सचिव गृह उत्तर प्रदेश, डीजीपी हमारे पुलिस आवास निगम उत्तर प्रदेश, सम्माननीय एडीजी पुलिस आगरा जोन, सम्माननीय हमारे मंच पर बैठे सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और सम्माननीय मंच पर बैठे सभी अधिकारीगण, सभी को वंदन, अभिनंदन, शरण वंदन करता हूँ। साथियों, आपको माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है। मैं बस दो बातें कहना चाहता हूँ कि 17 के बाद डबल इंजन की सरकार बनने के बाद हमारे जिले के लिए कितनी योजनाएं लागू हुई और जनता के लिए हमारी सरकार के द्वारा कितने लाभ मिले। आपने देखा होगा, तराई क्षेत्र की जनता है बैठी हुई है मेरे क्षेत्र में। 17 से पहले 60% गांव ऐसे थे जहां बिजली देखने को नहीं मिलती थी। हमारी डबल इंजन की सरकार ने माननीय हर एक मरने के लिए और बिजली पहुंचाने का कार्य हमारी सरकार ने किया। और आवास की स्थिति में बताता हूँ, 2011 की सूची हमारे जिले में बनी हुई थी। 2011 से 17 तक हमारे कासगंज जिले के लिए एक भी आवास गरीब नहीं मिला था। हमारी सरकार बनने के बाद हमारी सभी गरीब जनता के लिए आवास हमारी सरकार ने दिए और 18-19 में फिर सर्वे हुआ, उन सभी के लिए हमारी सरकार ने आवास मुहैया करा दिए। अभी नया सर्वे फिर कराया गया है। हमारी सरकार वचनबद्ध है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है कि सभी को हमारी सरकार आवास देगी। ये काफी योजनाएं हैं, आपको लाभ मिल ही रहा है। 2 बार राशन हमारी सरकार दे रही है। कोरोना काल से हमारी सरकार ने हर एक गांव के लिए, हर एक किसान के घर के लिए टंकी के माध्यम से, टोंटी के माध्यम से पानी पहुंचाने का कार्य किया है। ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है और आप माननीय मुख्यमंत्री जी को सुने। सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय विधायक कासगंज माननीय श्री देवेंद्र सिंह राजपूत जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे। उद्बोधन की इसी कड़ी को अनवरत आगे बढ़ाते हुए, सादर आमंत्रित करते हुए हमारे बीच उपस्थित माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश माननीय श्री संदीप सिंह जी अनुरोध करते हुए कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत माननीय राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज यहां जनपद कासगंज में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभिन्न विकास की योजनाएं, परियोजनाएं के लोकार्पण एवं शुभारंभ, शिलान्यास के कार्यक्रम में हम सब के बीच में अपनी गरिमामयी उपस्थिति बनाए हुए उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, माननीय सदस्य विधान परिषद आदरणीय श्री रजनीकांत महेश्वरी जी, माननीय सदस्य विधान परिषद आदरणीय श्री मानवेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री देवेंद्र सिंह राजपूत जी, माननीय विधायक श्री हरिओम वर्मा जी, माननीय पूर्व सांसद
आदरणीय श्री राजवीर सिंह राजू भैया जी, श्री ब्रिज बहादुर जी, श्रीमती पूनम बजाज जी, श्री नीरज शर्मा जी, श्री मीना माहेश्वरी जी एवं सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित जनपद कासगंज से आए हुए सभी देवतुल्य सम्मानित महानुभाव, आप सभी का मैं हृदय से नमन करता हूं, वंदन करता हूं और हृदय से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, यह आज कोई आम कार्यक्रम जनपद कासगंज में नहीं होने जा रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 724 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाएं आज मूर्त रूप लेने जा रही हैं। ये जनपद कासगंज के लिए एक इतिहास में दर्ज होने वाला दिन है। आज वाकई में ये नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा की ओर बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश आज अपने प्रमाण दे रहा है। आज एक ऐसा उत्तर प्रदेश जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबी बन करके हम सब लोगों के सामने आज उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। साथियों, आज के ये लोकार्पण के कार्यक्रम, शिलान्यास के कार्यक्रम, ये अपने आप में विश्वास दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश में कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी के नेतृत्व की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार जो वादे करती है उनको पूरा भी करके दिखाती है। और आज इसीलिए हम सब लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं इस अद्भुत पल के साक्षी बनने के लिए, जहां पर विभिन्न योजनाओं के साथ साथ आज शिक्षा विभाग से भी संबंधित कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से जनपद कासगंज के अंदर पूर्ण किया जाएगा। मैं बताना चाहूंगा कि आज 2 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का जिनका कार्य पूर्ण हो चुका है, जो कि सिडपुरा में है, जिनकी 100 छात्रों की क्षमता है, 100 बालिकाओं की क्षमता है, एक सिडपुरा में है और एक पटियाली में, जिसका कार्य पूर्ण हो चुका है। और आज से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इसका लोकार्पण कर दिया जाएगा। और यहाँ पे पठन पाठन के कार्य को जिस तरह से हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से जहां बेटियों को सशक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है, इससे इस क्षेत्र में हम सब लोग एक नई कदम को आगे बढ़ाने जाएंगे जनपद कासगंज में। इसी के साथ साथ जनपद कासगंज में हमारा डाइट का भवन भी बन करके तैयार हो गया है, जिसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पण किया जाएगा। और उसके साथ साथ जनपद कासगंज को शिक्षा के क्षेत्र में परिषदीय विद्यालय को भी हम एक बेहतर सुविधा के साथ, बेहतर व्यवस्था के साथ, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और बच्चों को डिजिटल लर्निंग के साथ किस तरह से हम परिषदीय विद्यालयों के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं, आज इसको एक मूर्त रूप देने के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय का भी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज यहाँ पे किया जाएगा। मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय का भी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जाएगा। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने संकल्प लिया है कि हर एक बच्चा, चाहे वह शहरी क्षेत्र का हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र का, हर एक बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार होता है कि उसको बेहतर और अच्छी शिक्षा सुविधा के साथ में जोड़ करके उसको उसके भविष्य में जो भी बनना चाहता है उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत हो कि बच्चे को उसके लक्ष्यों को, उसके सपनों को पूरा करने में साकार कर सके। और इसी दिशा को मूर्त रूप देने के लिए आज जनपद कासगंज में शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का, आज विभिन्न योजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों से पूर्ण किया जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से आप सब लोगों ने उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत पिछले 8 वर्षों के कार्यकाल में बुनियादी बदलाव देखे हैं, इन बदलावों को हम सब लोग मूर्त रूप देते हुए और हर एक बच्चे के भविष्य को हम सब लोग चिंता करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं हर एक बच्चे के भविष्य के लिए स्वयं चिंता करते हैं, इस सोच के साथ कि एक एक बच्चे के ऊपर शिक्षक ध्यान दे सके, उसके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए एक एक बच्चे के ऊपर शिक्षक ध्यान दे, इस सोच के साथ हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आज का ये उत्तर प्रदेश जो कहता है, जो बोलता है, केवल नारे वाला उत्तर प्रदेश नहीं है। एक समय था, सरकार थी जहां पे केवल नारे लगाए जाते थे और योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए कोई भी वादा पूरा नहीं किया जाता था। ये आज का उत्तर प्रदेश
नारे लगाने वाला उत्तर प्रदेश नहीं, जो कहता है उसको करके दिखाने वाला उत्तर प्रदेश आज योगी जी के नेतृत्व में बना करके तैयार किया गया है। साथियों, मैं आज के इस शुभ अवसर पे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज विभिन्न योजनाओं का जनपद कासगंज को जो तोहफा मिलने वाला है, मैं उसके लिए अपने हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और जनपद कासगंज की समस्त जनता के प्रति मैं आज अपने हृदय से उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने आज इस शुभ अवसर पर यहाँ पर एकत्रित होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को और हम सब लोगों को सुनने के लिए आप सब लोग यहाँ पर आए। मैं अपने हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय राज्य मंत्री बेसिक शिक्षा स्वतंत्र प्रभार माननीय श्री सतबीर सिंह जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे। उद्बोधन की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सादर आमंत्रित करते हुए माननीय मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश माननीय श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी से कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। मंच पे विराजमान देश के नौजवानों के भविष्य आशा की किरण परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी जी महाराज, छोटे भाई बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप जी, मंच पे विराजमान सभी सम्मानित विधायकगण, सभी गृह विभाग के सम्मानित अधिकारीगण, मेरे समक्ष बैठे हुए सभी बहनों और भाइयों, आज श्रद्धेय योगी जी ने कासगंज के विकास में एक मील का पत्थर लगाया है। जिस तरह की यहाँ पुलिस लाइन बनी है, चूंकि मुझे कारागार मंत्री रहने का भी मौका मिला है, इस तरह की पुलिस लाइन पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं है। मित्रों, जब कोई व्यक्ति महान कार्य करता है तो उसे पीढ़ियां सदियों में याद किया करती हैं। श्रद्धेय महाराणा प्रताप को आज पीढ़ियों में याद किया जाता है। माननीय कल्याण सिंह जी को आज पूरे देश की युवा पीढ़ी याद करती है, बुजुर्ग याद करते हैं। लेकिन जो एक के अलावा अनेक कार्य करे, उसे तो उस का महामानव कहा जाता है। जिस समय सचिन की विदाई हुई क्रिकेट से, तो सचिन को पूरे देश और पूरी दुनिया ने उसे महामानव क्रिकेट का और क्रिकेट का भगवान तक कह दिया। और जो व्यक्ति 6 बॉलों पे 6 छक्का लगा दे, वो महान होगा या नहीं? आदरणीय योगी जी को आप लोगों ने आशीर्वाद दिया 2017 में। सबसे पहला प्रस्ताव, एक छक्का मारा, किसानों का 36,000 करोड़ ऋण माफ। दूसरा छक्का यदि मारा तो काशी विश्वनाथ का उद्धार, जिस मंदिर में केवल 500 आदमी दर्शन किया करते थे, आज उस मंदिर में 10,000 एक साथ श्रद्धालु दर्शन करते हैं। तीसरा छक्का 2019 का कुंभ, उससे पहले कितनी बार आप लोग देख चुके हैं क्या क्या हुआ। चौथा छक्का अयोध्या, पांचवा छक्का दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ, और छठवां व्यवस्था, कानून व्यवस्था, दुष्टों का सफाया। 6 छक्के राजनीति में श्रद्धेय योगी जी के हुए हैं। मैं ये कह सकता हूं, इस युग के राजनीति के महामानव के रूप में उत्तर प्रदेश में जो योगी जी ने महान कार्य किए हैं, उत्तर प्रदेश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में हमेशा लिखे जाएंगे। आज जो विकास के कार्य
यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोकार्पण किए गए हैं, जिनका शिलान्यास किया गया है। ये कासगंज में, पहले कासगंज तहसील थी, सबको मालूम है, मैं भी कासगंज आया करता था, ये भी सबको मालूम है, साधारण कस्बा था। आज कासगंज फिर जिस तरह से बड़े शहर होते हैं उसी तर्ज पर कासगंज का विकास हो रहा है। और आज कासगंज के लिए कभी कभी कोई कारण हो जाता है, भूल हो जाती है जनता से। वैसे जनता ने हमेशा बाबू नेतराम जी को, हमेशा बाबूजी को, कल्याण सिंह जी को, आदरणीय राजू जी को अपना आशीर्वाद दिया। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, एक जो एहसान करता है उस एहसान को हमेशा याद रखना चाहिए। आदरणीय योगी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कासगंज की जनता के साथ जिस तरह से विकास का कार्य किया है, आप सब लोगों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, उसी तरह से श्रद्धेय योगी जी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश माननीय श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुरोध कर रहे थे। जी हाँ, और अब वो पल वो क्षण, भगवान वरा की उस पावन पवित्र धरा पर आज 36 परियोजनाओं का लोकार्पण, जिनकी लागत 557 करोड़ रुपए और 167 करोड़ रुपए की लागत की 24 परियोजनाओं का शिलान्यास होने जा रहा है, जिसके लिए मंचासी परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को शत नमन करते हुए, अनुरोध करते हुए कि अपने कर कमलों से बटन दबाकर ये शुभ कार्य संपन्न करें। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी दाईं तरफ लगे शिलापटों का अनावरण धीरे धीरे हटता हुआ और ये सौगात जनपद कासगंज को समर्पित होती हुई। जी हाँ, जोरदार तालियां देखिए, आपके दाहिनी तरफ शिलापटों का अनावरण करता हुआ और प्रगति के पथ पर अग्रसर हमारा ये कासगंज विकास की नई गति को अपने उस नए रूप में प्रतिपादित करता जनपद कासगंज। बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। 724 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास, जिसमें बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं जनपद कासगंज के निवासियों को। और इसके पश्चात, जैसे कि हम सभी जानते हैं, विभिन्न विभाग से जुड़े हुए तमाम योजनाओं के लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान करने के लिए एक बार पुनः परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को शत नमन करते हुए, सादर अनुरोध करते हुए, सावधान आमंत्रित करते हुए कि अपने कर कमलों से लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान करने की कृपा करें। सर्वप्रथम पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत श्री चंद्रभान सिंह जी आपको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। चंद्रभान सिंह जी। और इसके पश्चात सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत श्री नत्थू सिंह जी। और इसके पश्चात टैबलेट वितरण योजना के तहत दिव्यांग सोलंकी, आपको टैबलेट प्रदान की जाती है। जोरदार तालियां सभी लाभार्थियों के लिए। विभिन्न योजनाओं के तहत स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बालाजी आजीविका स्वयं सहायता समूह कुमारी रिंकी, आप देख रहे हैं, जूट की डॉल आपने बनाई थी, प्रमाण पत्र आपको प्रदान किया जाता है। देखिए स्क्रीन पर जूट की डॉल दिखाई जा रही है। जोरदार तालियां रिंकी के लिए, आपको प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास की चाबी प्रदान की जाती है श्रीमती सुनीता देवी जी को। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 5 लाख का चेक आपको प्रदान किया जाता है बबलू यासीन जी को नमकीन उद्योग के लिए। और 10 लाख रचना बघेल जी को आपको ब्यूटी पार्लर के उद्योग के लिए आपको प्रदान किया जाता है। जोरदार तालियां महिला सशक्तिकरण के लिए। स्वामित्व योजना के तहत घरौनी प्रमाण पत्र श्री जयचंद जी को प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत श्रीमती सन्नो, आपको आवास की चाबी प्रदान की जाती है। एक बार जोरदार तालियां सभी लाभार्थियों के लिए।
आयुष्मान कार्ड योजना के तहत जनाब सिराजुद्दीन आपको आयुष्मान कार्ड प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां सभी लाभार्थियों के लिए। श्री सुनहरी लाल जी आपको भी आयुष्मान कार्ड प्रदान किया जाता है। इसी क्रम में श्री धर्मेंद्र जी आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सिमरन कोविड-19 के तहत आपके पिताश्री के डेथ के पश्चात आपको लैपटॉप प्रदान किया जाता है शिक्षा के इस नई कड़ी को जोड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, परमादरणीय श्रद्धेय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी का कि अपने कर कमलों से लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान करने के लिए जोरदार तालियों के साथ अभिवादन। भगवान वरा की इस पावन भूमि पर आज 191 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से 26 हेक्टेयर में वितरित नवनिर्मित पुलिस लाइन का लोकार्पण परमादरणीय श्रद्धेय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से संपन्न हुआ, जिसके लिए बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत। तो आइए देखते हैं हमारे इस नवनिर्मित पुलिस लाइन पर आधारित एक छोटी सी लघु फिल्म। जनपद पुलिस का केंद्र बिंदु पुलिस लाइन शौर्य, पराक्रम, अनुशासन एवं कर्तव्य परायणता का बोध कराती है। ये परिसर पुलिस की शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। नवसृजित जनपद कासगंज में पुलिस लाइन निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25.63 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर वर्ष 2018 में पुलिस लाइन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। पुलिस कर्मियों की सुख सुविधाओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इस परिसर का निर्माण सृजित किया गया है। नवनिर्मित पुलिस लाइन के अंतर्गत न केवल प्रशासनिक भवनों का बल्कि पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासीय भवनों के भी निर्माण किए गए हैं। इस एकीकृत परिसर में अनुशासन एवं ड्रिल के लिए परेड ग्राउंड बनाए गए, तो जवानों एवं उनके परिजनों की फिटनेस के लिए खेल का मैदान, आधुनिक सुविधा युक्त जिम व बैडमिंटन हॉल का भी निर्माण किया गया। इस परिसर में प्रशासनिक भवन, क्वार्टर गार्ड, जिला नियंत्रण कक्ष, अस्पताल, ऑडिटोरियम, मल्टीपर्पज हॉल, जिम, कैंटीन, पुलिस मॉडर्न स्कूल, लाइब्रेरी, परिवहन शाखा, राजपत्रित या अराजपत्रित अधिकारियों के लिए गेस्ट हाउस के साथ साथ अपर पुलिस अधीक्षक व पुलिस उपाधीक्षक के 5 आवास, प्रतिसार निरीक्षक के 1 आवास, निरीक्षक अथवा उप निरीक्षक स्तर के 96 आवास, मुख्य आरक्षी अथवा आरक्षी स्तर के 240 आवासों के निर्माण सहित 1000 जवानों की क्षमता की 5 बैरकों के निर्माण किए गए हैं। इन सभी बैरकों में जवानों के लिए अलग अलग भोजनालय के भी निर्माण किए गए हैं। यहाँ पर रिक्रूट आरक्षी प्रशिक्षण केंद्र के संचालन की व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस लाइन परिसर में उत्कृष्ट निर्माण कार्य हेतु 191.01 करोड़ की धनराशि प्रदत्त की गई, जिसका निर्माण कार्य पुलिस आवास निर्माण निगम उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। नवनिर्मित पुलिस लाइन कासगंज का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से आज किया जा रहा है। लगभग 65 एकड़ के विशालकाय क्षेत्रफल में नवनिर्मित पुलिस लाइन परिसर कासगंज पुलिस विभाग एवं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है। इस अद्वितीय पुलिस लाइन परिसर के निर्माण के लिए कासगंज जनपद एवं पुलिस परिवार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ बधाई हो। आप सभी को बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं और दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री के। अपनी मेहनत, लगन, परिश्रम और कुशल नेतृत्व और साथ ही साथ अपनी अद्भुत और अनोखी कार्यशैली से सभी के हृदय में अपना स्थान बनाने वाले और सभी के जीवन को सरल और सहज बनाने वाले अपनी गरिमामय उपस्थिति से
वैश्विक पटल पर उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को शत शत नमन करते हुए, सादर आमंत्रित करते हुए, साथ सम्मान अनुरोध करते हुए कि अपने आशीर्वचन से हम सभी को अंकित करने की कृपा करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जनपद कासगंज की 724 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, कासगंज के प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री देवेंद्र सिंह राजपूत जी, हरिओम वर्मा जी, विधान परिषद सदस्य श्री रजनीकांत माहेश्वरी जी, मानवेंद्र सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रत्नेश कश्यप जी, पूर्व सांसद श्री राजवीर सिंह राजू भैया, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री ब्रिज बहादुर जी, प्रदेश मंत्री श्रीमती पूनम बजाज जी, जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा जी, कासगंज की नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्रीमती मीना माहेश्वरी जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सोरो श्री रामेश्वर दयाल मोहरे जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, प्रशासन और पुलिस के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, कासगंज से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज ये मेरा सौभाग्य है कि श्री हरि विष्णु के 12 अवतार की इस पावन धरा को नमन करने, भारत के ज्ञान की परंपरा को सांख्य दर्शन के रूप में आम जनमानस को एक नई प्रेरणा और प्रकाश प्रदान करने वाले महर्षि कपिल की इस पावन धारा को मुझे नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर कासगंज वासियों को 724 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी मिल रही है। इसके लिए कासगंज के जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए यहां की जनता जनार्दन का मैं अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं बधाई देता हूं कासगंज वासियों को कि आज इतनी परियोजनाएं आपको प्राप्त हो रही हैं। कासगंज याद करिए, जब सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया आगे चल रही थी, भगवान श्री विष्णु का तृतीय अवतार 12 भगवान के रूप में इसी धरती पर, सोरों की धरती पर, इस धरा के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं।
सोरों की इस पावन धरा को, जो कासगंज जनपद की पावन धरा है, इसको नमन करता हूं। और ये हमारा सौभाग्य है कि सोरों के इस आध्यात्मिक महत्व को हमारी डबल इंजन की सरकार ने समझा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विरासत और विकास के इस कार्यक्रम को हम लोगों ने समझा ही है, बल्कि उसको प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कैसे होना चाहिए, आज सोरों के अंदर चल रही विकास की परियोजनाएं, कासगंज के अंदर चलने वाली विकास की परियोजनाएं उसका उदाहरण है। और उन्हीं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आज मुझे आपके इस जनपद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं कासगंज वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, यूनिफॉर्म की क्या कीमत होती है और उसका क्या महत्व होता है, आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की कमर को तोड़ने वाले भारत माता के बहादुर जवानों के शौर्य के माध्यम से देखा होगा। आपने देखा होगा कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करते हुए उसको उसकी ही औकात में लाने का काम किया है। अगर हमारे पास मजबूत सेना नहीं होती, भारत माता के पास बहादुर जवान नहीं होते, तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के रहते हुए देश की जनता कैसे सुरक्षित रहती, कैसे सुरक्षित रहती। अब तो भारत ने बता दिया है कि अगर हमारे एक नागरिक को भी छेड़ोगे तो अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे, अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे। और आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर गुहार लगा रहा है कि जान बख्श दो एक बार। बहनों और भाइयों, ये इसलिए क्योंकि पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेना के आधुनिकीकरण को लेकर के, सेना के सुदृढ़ीकरण को लेकर के लगातार कार्य हुए हैं। और इसीलिए भारत की सेना दुश्मन के किसी भी प्रकार का मुकाबला करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। अगर कभी दुश्मन ने कोई जरूरत की तो उसके घर में घुस करके, उसको मार करके उसका काम तमाम करने की पूरी क्षमता भारतीय सेना के पास है। बहनों और भाइयों, जो काम देश की सुरक्षा के लिए सेना का है, उसी प्रकार का कार्य आंतरिक सुरक्षा में कानून का राज स्थापित करने में पुलिस की हुई होती है। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कोई सुरक्षित नहीं था। सायंकाल होते होते सड़कों पर कर्फ्यू जैसा दृश्य दिखाई देता था। उपद्रवी और उत्पाती सड़कों पर आकर तांडव करते थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। पर्व और त्योहार के पहले ही लोगों के घर में, लोगों के मन में एक आशंका आ जाती थी, पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा। प्रदेश में विकास ठप हो गया था। एक तरफ उपद्रव और दूसरी तरफ अंधेरा। इन दोनों के बीच का समन्वय था समाजवादी पार्टी और पहले की 2017 की पहले की सरकारें। वे गुंडों के साथ मिलकर के प्रदेश में अराजकता फैलाते थे, कानून के लिए संकट खड़ा करते थे। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के साथ
सुरक्षा, उनके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे, सज्जनों को प्रताड़ित करते थे, दुर्जनों का महिमा मंडन करते थे। यही पिछली सरकारों का कार्य था। और जब विकास एजेंडे में नहीं होता है तो फिर सरकार कुछ कर नहीं सकती। याद करिए, कासगंज जनपद का निर्माण 2008 में हुआ था। 2008 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। उसके बाद 5 वर्ष समाजवादी पार्टी की सरकार रही। बहनों और भाइयों, पुलिस लाइन, जो पुलिस की व्यवस्था की बुनियादी आवश्यकता होती है, इसके लिए न जमीन दी गई न पैसा दिया गया। और केवल कासगंज नहीं, उत्तर प्रदेश के लगभग 12 जनपद ऐसे थे जिनमें जिला मुख्यालय नहीं थे, पुलिस लाइन नहीं थी, डीएम और एसपी भी किसी ब्लॉक में बैठने के लिए मजबूर होते थे। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कैसे 25 करोड़ जनता की कोई सुरक्षा करता। लेकिन आज उत्तर प्रदेश पुलिस देश के अंदर एक मॉडल के रूप में देखी जा रही है। एक मॉडल के रूप में आधुनिक सुविधाओं से युक्त, हर प्रकार के संसाधनों से युक्त। और माफिया का तो काल ही बन गई है पुलिस। अब माफिया पैरेलल, एक समानांतर सरकार नहीं चला सकता, किसी गरीब की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता, सज्जन शक्ति को प्रताड़ित नहीं कर सकता, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे सेंध नहीं लगा सकता है। अगर लगाएगा तो उसे मालूम है अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा और फिर राम नाम सत्य है कि यात्रा निकलनी प्रारंभ हो जाएगी। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। आज मुझे 191 करोड़ रुपए की लागत से बने हुए कासगंज के अत्याधुनिक पुलिस लाइन के लोकार्पण का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। ये लोकार्पण केवल एक पुलिस के लिए नहीं, पुलिस के लिए यहां अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। 1000 बैरक बनाए गए हैं, 1000 पुलिस कार्मिकों के लिए बैरक बनाए गए हैं। यहां पर पुलिस के जुड़े हुए अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधा भी दी गई है। पुरुष हो या महिला कांस्टेबल या अधिकारीगण, इन सबके लिए सुविधाएं दी गई हैं। ऑडिटोरियम भी बनाया गया है। लेकिन साथ साथ यहां पर पुलिस की वे आधुनिक सुविधाएं भी इनको प्राप्त हो रही हैं जो एक आधुनिक पुलिस को प्राप्त होने चाहिए। और ये मॉडल बना है। उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम ने एक समय सीमा के अंदर इसे निर्माण करते हुए आज समर्पित किया है और यह कार्यक्रम अनवरत रूप से आगे बढ़ेगा। अब पुलिसकर्मी भी टूटे हुए एस्बेस्टस के बैरक में नहीं रहेंगे, बल्कि हाई राइज बिल्डिंग के किसी अच्छे शानदार आवासीय सुविधाओं से युक्त बैरक में रह करके सुरक्षा का शानदार मॉडल खड़ा करेंगे। यह पुलिस लाइन कासगंज इसका एक उदाहरण बनकर के उतरी है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम को और कासगंज पुलिस को हृदय से बधाई देता हूं जो इन सभी सुविधाओं का लाभ आज यहां प्राप्त करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज यहां पर कासगंज के अनेक परियोजनाओं की सौगात भी कासगंज वासियों को प्राप्त हो रही है। मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय का शिलान्यास, याद करिए, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, यह शिक्षा का एक मॉडल बनने जा रहा है। अटल आवासीय विद्यालय की तर्ज पर अटल आवासीय विद्यालय 6वीं क्लास से 12वीं तक है।
लेकिन मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, बहनों और भाइयों, यह प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक होगा और हमारा प्रयास होगा पहले चरण में जनपद स्तर पर, दूसरे चरण पे तहसील स्तर पर, तीसरे चरण में ब्लॉक स्तर पर, चौथे चरण में न्याय पंचायत स्तर पर विद्यालयों की एक श्रृंखला खड़ी होगी और उत्तर प्रदेश के गरीब का बच्चा भी आधुनिक शिक्षा से युक्त होकर के देश के विकास में अपना योगदान देगा। शिक्षा के साथ साथ आज यहां पे स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के साथ साथ यहां की सड़कों के लिए, पर्यटन विकास के लिए, पेयजल के लिए, नगरीय विकास के लिए और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समग्र विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए आज इन सभी 724 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात कासगंज वासियों को अर्पित करते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं धन्यवाद दूंगा अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने रुचि लेकर के यहां की विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया है और रुचि लेकर के इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। बहनों और भाइयों, विकास ऐसे ही बढ़ता है। शोरों का पर्यटन विकास होगा। याद करिए, शोरों का महत्व वही है जो आज संभल का महत्व है। अब तो आप समझ गए होंगे संभल के महत्व को। वहां भी भगवान श्री हरि विष्णु का कल्कि अवतार की भूमि है और ये सोरो श्री हरि विष्णु का 12 अवतार की भूमि, ये तीसरा अवतार है। याद करिए, सोरो तीसरा अवतार है और संभल 10वां अवतार है। श्री हरि विष्णु का ही अवतार भगवान श्री कृष्ण भी हुए और श्री हरि विष्णु का ही अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी हुए। ये सभी श्री हरि विष्णु के जिन्होंने इस सृष्टि के कल्याण के लिए समय समय पर अवतार लेकर के मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए धर्म की संस्थापना के लिए इस धराधाम पर आए हैं। पर्यटन विकास के माध्यम से जैसे आज अयोध्या का विकास हुआ है, जैसे आज मथुरा वृंदावन के समग्र विकास की एक बड़ी कार्य योजना को लेकर के हम आगे बढ़े हैं, ऐसे ही सोरो के विकास के कार्यक्रम को लेकर के भी हम आगे बढ़ेंगे। इसके माध्यम से कासगंज का विकास होगा। जैसे प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जन आकर के वहां पे आस्था के व्यक्ति को भी प्रदर्शित किए, लेकिन आस्था को आर्थिकी के साथ जोड़ा जा सके, इसका उदाहरण प्रयागराज ने दिया है। ऐसे ही आपका सोरो भी देगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, विकास की इन सभी परियोजनाओं के लिए आगे बढ़ते हुए कासगंज वासियों को इस बात के लिए आश्वासन देते हुए आज मुझे यहां बताते हुए प्रसन्नता है, यहां पे कुछ प्रस्ताव हमारे जनप्रतिनिधियों ने हमें दिए हैं। इसमें ये प्रस्ताव मुख्य रूप से एक कासगंज का है, नदई पुल का सुंदरीकरण और उसके पुनरुद्धार की योजना का है, कासगंज की पौराणिक परंपरा को एक म्यूजियम के रूप में सजोने का है और म्यूजियम के रूप में सजोने की इन परियोजनाओं के लिए हम अपनी सहमति दे रहे हैं। कासगंज वासियों में अपनी पौराणिक परंपरा के बारे में इस बात की जानकारी हो सके। नगर पंचायत सोहावर ये अमापुर का है, यहां पर बाईपास के निर्माण का कार्य होगा और साथ साथ दरियागंज में झील के सुंदरीकरण के प्रस्ताव को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं। ये सभी प्रस्ताव आते हैं तो कासगंज जनपद को समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक बार फिर से कासगंज की इस नवीन पुलिस लाइन के उद्घाटन कार्यक्रम, कासगंज की 724 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं
कासगंज वासियों को मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं विश्वास करता हूं कि सुरक्षा और विकास का, सुरक्षा और सुशासन का, विरासत और विकास का जो डबल इंजन सरकार का समन्वय है, इस समन्वय को आगे बढ़ाने के लिए आप सदैव तत्पर होकर के कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने प्रेरणादायक संबोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। जोरदार तालियां। भारत माता की, भारत माता की। और इसी के साथ एक बार पुनः जनपद वासियों की तरफ से परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से, हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करते हुए कि अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से कुछ पल, कुछ लम्हे, कुछ क्षण निकालकर हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम सभी के बीच में आने का जो आग्रह स्वीकार किया, उसके लिए दिल की गहराइयों से हमारा पूरा जनपद, पूरे जनपद निवासी आपका आभार प्रकट करते हैं और यही विश्वास करते हैं कि आगे आने वाले